कई कथाओं में मैंने देखा है, राम कथा भागवत कथा जो लोग करते हैं सबको भगवान बना देंगे। गणपति भी भगवान, देवी भी भगवान, चूहा भी भगवान, सब सब एक ही हैं। कहां लिखा है बताओ? रामचरितमानस पूरा ग्रंथ पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए 18,000 श्लोक, किधर लिखा है? जबरदस्ती। यहां तक कि शिरडी के साईं बाबा को भी भगवान बना देंगे। कौन है भगवान? ये भगवान जिनकी कथा सुनाई जा रही। कौन भगवान? जिनकी कथा भागवत में आती है। संत महात्मा हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, भगवान थोड़ी हो सकते हैं सब। भगवान अलग सत्ता है, दूसरी अलग सत्ता है। यहां तक कि भागवत में आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, शिव जी भी भगवान नहीं है। कहां है? अगर वो हैं तो भगवान की गुण गाथा गा रहे नहीं गा रहे? पार्वती को सुना। शिव जी कभी एक चौपाई बताइए कहीं शिव जी ने कहा है मैं भगवान हूं? एक लाइन बताइए गणेश जी ने कहा मैं भगवान हूं? एक लाइन बताइए देवी ने कहा मैं भगवान हूं? जो भगवान नहीं है वो कैसे कह देंगे हमारे जैसे हैं क्या? खामखा कह देंगे मैं सेठ हूं। भगवान की सत्ता में उन 33 करोड़ देवी देवताओं में, उनकी कैबिनेट में जो संविधान हो, इस तरह की धांधलीबाजी थोड़ी होती है। वहां तो जो जिसका पद है वही रहेगा। ब्रह्मा जी का जो पद है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के पुत्र हैं। विष्णु की कमल नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। फोटो देखा? कमल नाभि है, नाभि है। और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से शंकर जी का जन्म होता है, रुद्रा होता है। भागवत के द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी के मंगलाचरण को पढ़िए। खामोखा ठोक देंगे भगवान तू ही है। किसी को भी पीछे पड़ जाओ, तुम ही प्रधानमंत्री हो, साइन करो ना, तुम ही प्रधानमंत्री हो, साइन करो ना जरा। जबरदस्ती है। भगवान की कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं? यही सब जानने के लिए। कौन भगवान है, कौन देवता है, कौन ईश्वर है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत के प्रथम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी। ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है। ये सब बातें हमको जानी। जबरदस्ती किसी को। अभी शिरडी के साईं बाबा वो एक गुरु हैं, बड़े फकीर हैं। शिव भक्त सिद्ध पुरुष होता है। सिद्ध पुरुष है ना, शिरडी के साईं बाबा सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष किसको कहते हैं? वो जो कह देंगे हो जाता है, वो जिसके सर पर हाथ रख देंगे हो जाएगा। लेकिन परलोक सुधारना उनके डिपार्टमेंट से बाहर है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब भगवान देवी वैष्णवी को भेजते हैं, गोकुल में भेजते नहीं भेजते, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम। हे देवी अभी गोकुल में जाओ और देवकी के गर्भ को खींच करके नंद बाबा की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम। उसमें भी भगवान और देवी से कहते हैं कि 14 नामों से तुम्हारी पूजा जगत में होगी। तुम संसार के भौतिक फल दे सकती। भौतिक फल क्या? गोभी, आलू, हरी मिर्ची, टमाटर, आटा, बासमती चावल, ये दे सकती हो। ये खा पी करके जब सांस बंद हो जाएगी फिर तुम्हारा डिपार्टमेंट खत्म।
फिर मेरा डिपार्टमेंट है। पढ़िए भागवत अच्छी तरह से और सुनिए, और जो सुनाते हैं इनको भी पूछिए किधर लिखा है दिखाओ। अभी आएगा राम जी के जन्म की कथा आएगी। अभी मनु शतरूपा तपस्या करते हैं, 23,000 साल तपस्या की उन्होंने, कथा आती है ना। तो सब देवी देवताओं ने दर्शन दिया उनको, इंद्र आए, ब्रह्मा आए, शिव आए, सब देवी देवताओं ने दर्शन दिया। जब मनु महाराज आंख खोल के देखते थे इंद्र है तो आंख बंद कर लेते थे। क्यों? तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा डिपार्टमेंट नीचे का है, जाओ। कई देवताओं ने दर्शन दिया उनको, ऐसे एक आंख खोल के देखते ये फलाना है, बोलते ही नहीं थे। जब अंत में चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हुए तब आंख खोली है उन्होंने कि हाँ ये मेरी इच्छा को पूरी कर। और क्या मांगा कि चाहै तुम्हें समान सुत। प्रभु से क्या मांगा? चाहै तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु मुझे आपके जैसा लड़का चाहिए कहा। अब भगवान ने क्या कहा ये सुनो। आप सरिस खोजहूं कहां जाई, नृपति तनय होब में आई। हे राजन मैं अपने जैसा लड़का ढूंढने के लिए कहां जाऊं, मैं ही तुम्हारा लड़का बन के आ जाऊंगा। बोला नहीं बोला? चपाई है नहीं उधर, गणेश शिव को है। अच्छा भगवान को लड़का ढूंढने में कोई टाइम लगता है? 1 मिनट में लड़का ढूंढ सकते हैं, क्योंकि राजा ने मांगा है आपके जैसा लड़का चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा लड़का कोई है ही नहीं, तो मैं ही तुम्हारा लड़का बन के आ जाऊंगा। बैठिए महाराज बैठिए। मन लागा मेरा यार फकीरी, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख आयो राम भजन में, जो सुख आयो राम भजन में, ओ सुख फकीरी में मन लगा मेरा यार, फकीरी में मन लगा मेरा यार। बुरा भला सबका सुन लीजिए, बुरा भला सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लगा मेरा यार, फकीरी में मन लगा मेरा यार, फकीरी में मन लगा मेरा यार। प्रेम नगर की रहन हमारी, 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 भली बनियाई सबूरी में मन लगा मेरा यार, फकीरी में मन लगा मेरा यार, फकीरी में मन लगा मेरा यार। हाथ पे कुंडी बगल में सोता, हाथ में कुंडी
हाथ पे कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में लगा, फकीरी में मन लगा मेरा यार, फकीरी में मन लगा मेरा यार। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेंगे, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में मन लगा मेरा यार, फकीरी 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 में मन लगा मेरा यार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहब मिले सबूरी में मन लगा मेरा यार, फकीरी 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 में मन लगा मेरा यार। बोलिए श्याम चंद्र भगवान की जय। ये कीर्तन कथा चल रही थी पूरब की, कीर्तन हो गया पश्चिम का। तो आपका ध्यान बढ़ गया था। तो नारद जी की समाधि लग गई है। इतने में जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उसने अपने एक देवता का नाम है कामदेव, कामदेव से कहा कि नारद जी की तपस्या जाकर के भंग करो। और कामदेव अपने दल बादल के साथ नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए आया। काम कला कछु सुनहिन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। काम कला कछु मुनहिन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। शीश की चापी सकई कोई नासो, शीश की चाप सकई को तासो। बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासो। कामदेव आया, अपनी पूरी टीम के साथ अप्सराओं को नचाने लगा चारों तरफ, लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं कर सका। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनके राम जी सहाय हैं उनकी समाधि कोई भंग नहीं कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, ऐसी मैंने कथा सुनी है। तो एक स्त्री ने, जो वहां की अंग्रेज महिला थी, उसने विवेकानंद जी से कहा, उनके भाषण को सुन करके, उनको देख करके मुग्ध हो गई। ये 5 के 5 बच्चों को किचन में ले जाओ, उठाओ उनके यहाँ से। ये बच्चे अच्छे लगते हैं कथा के बाद, जब कोई काम धाम ना हो तो ये ठीक लगते हैं, कथा में तो विघ्न ठहरे। पकड़ के रखो इनका मुंह, या टेप लगा दो मुंह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके और उल्टा कामदेव नारद जी से माफी मांग के चला गया। सहित सहाय सभीत अति मानी हारी मन मैन, गहेश जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरत गए। क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपकी तपस्या भंग करने आया था। लेकिन नारद जी ने उसके ऊपर कोई क्रोध नहीं किया, अप्रिय वचन कह के कहा कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं। अब नारद मुनि के मन में भाव आया, देखो कामदेव भी हमारी तपस्या भंग नहीं कर सका, मैंने कामदेव को जीत लिया है। और जा करके शंकर जी से बात जाके कह दी। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। अरे शंकर जी मालूम है मैंने कामदेव को जीत लिया। अच्छा वो मेरी तपस्या भंग करने आया था, लेकिन मैंने गुस्सा भी नहीं किया। काम तो मैंने जीता ही, क्रोध को भी जीत लिया, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। बतमो शंकर जी से ये कहना चाहते हैं कि आपका जब विघन डालने आया था तो आपको क्रोध आया, तो आपने तीसरी आंख खोलकर उसको भस्म कर दिया। आप क्रोध को नहीं जीत सके, लेकिन मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। शिव जी से अब शिव जी ने कहा, मुनिराज आपने जो बात मुझसे कह दी, कहीं रमापति विष्णु को मत कह देना। शिव जी ने आगाह किया, मुझको कह दिया, उधर जाकर के मत कह देना। नारद जी ने कहा, बोलते रहते हैं कौन सुनता है, मैं विष्णु को भी जाकर के बताऊंगा। तो एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान कबीरा। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। चीर चिंदु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास स्तुति माता। चीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। हरे शिले उठी रमान के ता, बैठे आसन ऋषि अमेरा। हर शिले उठी रमान के ता, बैठे आसन ऋषि समेता। कीर्तन करते हुए जा रहे थे, ध्यान किया भगवान का, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने आसन पर बैठाया, पूछा आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। काम तपस्या में थे ना, तपस्या आपने सुना नहीं, तपस्या में थे, मैं जीत लिया, मेरा काम बिगाड़ने आया था वो, मैं समाधि में था, बहुत कोशिश की तो मैंने उसको जीत लिया और मैंने गुस्सा भी नहीं किया उस पर। तो काम और क्रोध दोनों को मैंने जीत लिया। भगवान ने कहा अच्छा, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिन दाया। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिन नगीन मुनि दाया। जैसे रघुनाथ जी ने कहा, मुनि राज आज बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ,
और नारद जी ने कहा मैं ऐसे ऐसे फंस गया था, मैं व्यंग किया सुना। आप भगवान समझ गए दाल में कुछ काला है, गड़बड़ होने वाली। तब क्या हुआ, भगवान ने कहा अच्छा काम करो, दोनों जीत लिया, वो भी मुझसे कहते हो। मन ही मन विचार किया प्रभु ने, और भगवान ने अपनी माया का संचार किया। बिरचऊ मग महु नगर ते ही शतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान ने एक योजन विस्तार का शहर बनाया उनकी माया ने। और जो स्वर्ग के राजा इंद्र की नगरी है उससे भी अच्छी नगरी है। श्रीनिवासपुर से अधिक रचना विविध प्रकार। और उस नगर में सुंदर नर नारी रहते हैं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और उसी नगर में एक शील निधि नाम का राजा रहता है, उसके पास घोड़े हाथी सेना, चक्रवर्ती सम्राट है। और उनकी एक लड़की है बहुत सुंदर, वो विवाह योग्य हो गई है। और नारद जी ने उस नगरी में प्रवेश किया। माया नगरी है भगवान की और नारद जी को मालूम नहीं है। और जैसे ही राजा ने देखा मुनिराज आए हैं, आइए आइए। रानी ने राजा ने कहा जरा हमारी लड़की का हाथ देखिए तो। आन देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। थोड़ा हमारी लड़की का हाथ देखिए तो, क्या क्या गुण, क्या क्या दोष, कैसा पति इसको मिलेगा। तो लड़की को नारद जी के पास बैठा दिया और नारद जी से कहा इसका हाथ देखो। आज जैसे ही नारद जी ने उस राजकुमारी का हाथ देखा उनकी बुद्धि फिर गई। देखी रूप मुनि बीरती देख रूप मुनि बीरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे बड़ी बार लगी रहे निहारी। जैसे ही राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में लिया, रेखा तो देखते नहीं, उसके हाथ की तरफ देखते रहते हैं। बुद्धि फिर गई। तो उसके लक्षणता से भी लोग भुलाने, उसके लक्षण तो देखे नहीं और हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। मन ही मन खुश हो गए, अगर मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा। बहुत सुंदर राजकुमारी है। लक्षण सब विचार उर राखे, जो भी लक्षण थे अपने हृदय में रखे। कछु को बनाए भूप नहीं भापे, राजा रानी को कुछ बताया नहीं। सुना सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। अब विचार करने लगे, ये लड़की को पाने के लिए ये जितनी सुंदर है, अपने को भी तो सुंदर होना पड़ेगा। अब अपना तो चेहरा कोई खास ढंग का है नहीं, तो ये लड़की अपने को थोड़ी बड़े। अब क्या होगा, अगर ये राजकुमारी, और वहां राजकुमारी को स्वयंवर रचा गया है, सब खबर उनको लग गई। नारद जी ने विचार किया, अगर मुझे थोड़ा सुंदर रूप मिल जाता तो ये लड़की अपने को मिल सकती है, क्योंकि शर्त यही है कि जो सबसे सुंदर राजकुमार होगा और ये लड़की जिसको पसंद करेगी वही इसका वर होगा, ऐसी शर्त रखी है।
अब नारद जी ने विचार किया सबसे सुंदर कौन है? भगवान। अगर भगवान अपनी सुंदरता कुछ दिन के लिए मुझे उधार दे देते और मेरा काम हो जाता, बाद में फिर देखा जाएगा। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलेक रिज कुमारी तब मेले। तो क्यों ना मैं भगवान से उनका रूप मांग लूं, भगवान बहुत सुंदर हैं। हरिशन मागी सुंदरताई, होई जात कहरी भाई। हरिशन मागे सुंदरताई, होई जात कहरी भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सब। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान मेरे सहायक हैं, मैं जब भी उनको बुलाता हूँ जो कुछ मेरी इच्छा होती है तुरंत दे देते हैं। तो इस वक्त मुझे जिस चीज की जरूरत है, हरि मेरा कल्याण जरूर करेंगे। तो भगवान का ध्यान किया और भगवान तुरंत प्रकट हुए। अति आरती कही कथा सुहाई, करहु कृपा करी हो सुहाई। आपन रूप देहु प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आन भांति नहीं पाऊं, आन भांति नहीं पावो। हे प्रभु थोड़ा सा अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान कितने सुंदर हैं। बरदंत की पंगद कुंद कली, ये तो भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन है। अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह। छवि मोति नमाल अमूलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर। शिय कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावरी प्राण करे तुलसी। बलि जाऊं लला इन बोलन की। ये तो भगवान के बाल रूप का वर्णन है। और भगवान जब रुक्मिणी स्वयंवर में जाते हैं, भागवत के कथा में प्रसंग है, तो जब रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने के लिए आती है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आरती कर रही थी देवी की, भगवान की प्रार्थना। तो रुक्मिणी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, उसने 10,000 सैनिक सिक्योरिटी में लगाए थे। और भगवान जब रथ से नीचे उतरे, जब मंदिर की तरफ जाते हैं भगवान, तो 10,000 सैनिक भगवान को मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही सामने आए, भगवान थोड़ा सा हंस दिए, खिक, और सब के सब खड़े के खड़े। भगवान की हंसी इतनी सुंदर है, उनकी दंत पंक्ति। जब रुक्मी के सिपाहियों ने भगवान की हंसी को देखा, तो सब अपनी ड्यूटी करना भूल गए और उल्टा भगवान को मदद करने लगे। ऐसे जाइए ना सीधे मंदिर को, उल्टा रास्ता बताइए। तो भगवान इतने सुंदर हैं, नारद जी उनसे सुंदरता मांग रहे हैं। और भी कई प्रसंग हैं, अभी समय बाद थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कथा भी थोड़ा विलंब से हुई थी। और भगवान से प्रार्थना की कि जैसे भी मेरा भला हो वो आप कर दे, मुझे इस वक्त आपको जरूर मदद करनी है।
बहु विधि विनायकीन तेहि काला, बहु विधि विनायकीन तेहि काला, प्रकट प्रभु बाला, जही विधिनाथ हो यही मोरा, जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा। हे रघुनाथ, हे भगवान, जैसे भी मेरा भला हो। नारद जी अपना भला किसमें चाहते हैं? सुंदरता मिल जाएगी और राजकुमारी से शादी हो जाएगी, मेरा भला हो जाएगा। लेकिन भगवान ने भला शब्द का जब नारद जी ने कहा जैसे भी मेरा भला हो, कि नारद जी ने प्रार्थना की भगवान से कि जैसे भी मेरा भला हो वैसा आप कर देना। करहूं सो बेगी दास में तोरा, जल्दी से जल्दी कृपा कर दी। भगवान ने कहा जैसे भी तुम्हारा भला होगा मैं जरूर ऐसा काम करूंगा। और स्वयंवर में नारद जी जाकर के बैठ गए। दो शिव जी के गण बैठे हुए थे, तो दो शिव जी के गणों ने क्या किया, जहां नारद जी बैठे थे एक इधर से बैठ गया और एक इधर से बैठ गया। नारद जी को चने के झाड़ पर चढ़ाने लगे। करहूं कोटि नारद ही सुनाई, करहूं कोटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, नेक दीन हरि सुंदरताई, जही राजकुमारी छवि जय राजकुंवर छवि देखी, नहीं बरही हरि जान विशेषी, नहीं बरही हरि जान विशेषी। भगवान ने क्या किया, नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। पहले से ठीक ठाक थे और चेहरा बिगाड़ दिया उनका। भगवान ने ऐसी कृपा की कि नारद जी की शादी न हो। अब भगवान नहीं चाहते हैं, अपने भक्ति की रक्षा करना चाहते हैं कि नारद जी बाल ब्रह्मचारी हैं, कहीं फंस जाएंगे। लेकिन उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि भगवान को अभिमान पसंद नहीं। भगवान का आहार क्या है? अभिमान। इसलिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और रक्षा करने में तकलीफ होती है। डॉक्टर जब इलाज करता है तो इंजेक्शन देता है, तो पेशेंट चिल्लाता है, तो डॉक्टर को दुश्मनी थोड़ी है, हमको ठीक करने के लिए इंजेक्शन देता है। वैसे भगवान भी जब कभी भक्त को कोई दुख देते हैं, ये समझना चाहिए कि इसमें मेरा कल्याण है, मेरा कोई हित होगा। इसे नारद जी का हित प्रभु चाहते हैं। इसे सुंदर तो बनाया नहीं और कुरूप बना दिया। और नारद जी को वहम हो गया मैं सुंदर हूं, क्योंकि विष्णु ने अपनी सुंदरता मुझे दी है। और जा करके सीट पर बैठ गए और उचकने लगे। हमारे तो बाल हैं नहीं। आपने कई हीरो लोगों को देखा होगा, कंघी से। कई महिलाओं को देखा होगा, मैंने बॉम्बे में देखा कई बूढ़ी महिलाएं वे रईस घर की मर्सिडीज गाड़ी में जाएंगी तो एक छोटा शीशा लिपस्टिक पर्स में रहता है उनके, तो पीछे की सीट से ड्राइवर का शीशा रहता है। घीसा घीस लगे रहते। कई लोगों को, भगवान करे आप में से कोई ना हो, सबसे सुंदर कौन है?
अभी शबरी प्रसंग में कथा आएगी। शबरी की उम्र लाखों साल की है, दांत नहीं है, शरीर जर्जर हो गया, झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन भगवान जब शबरी को बुलाते हैं तो भामिनी कहते हैं। भगवान ने जितनी बार भी शबरी को संबोधन किया है भामिनी शब्द का प्रयोग किया है। भामिनी शब्द कहते हैं जो बहुत सुंदर है। शबरी जी की सुंदरता शरीर की नहीं है, उनकी भक्ति की सुंदरता है। भगवान भक्ति की सुंदरता देते, इसे भामिनी शब्द का प्रयोग।